अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम पेपर सॉल्व करेंगे जनरल नॉलेज का पार्ट 2 2021 करंट अफेयर्स। अच्छा, आज मैं वीडियो में ये तमाम क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, इसी तरह बाकी पेपर्स का भी। काइंडली अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और अगर आपके दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी इसमें है। अच्छा, ये पार्ट 2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। What will be the strategies and political implications of the US withdrawal from the Open Skies Treaty, and how is it impacting the arms control arrangements between the great powers? अच्छा, तो इसमें पूछ रहे हैं कि ये जो रिसेंटली अमेरिका ओपन स्काइज ट्रीटी से बेदखल हुआ है, यानी इसने उसको छोड़ दिया है, वहां से विड्रॉ हुआ है। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ी ये ट्रीटी है। ये 2002 में तकरीबन ये इफेक्टिव हुई थी। इसके मुताबिक ये तकरीबन 34 ममालिक थे, उसमें ग्रेटर पावर जस्ट लाइक रशिया था, यूएस था, कनाडा, इंग्लैंड वगैरह, ये सारे कुछ थे इसमें कंट्रीज। तो अगर ये यूएस इसमें से विड्रा कर जाएगा तो रिसेंटली अभी ये 2020 के दिसंबर या नवंबर में रशिया ने भी वार्निंग दी थी इसको छोड़ने की, यहाँ से विड्रॉ करने की, मगर अभी तक नहीं विड्रॉ किया। जैसे उन्होंने कहा है अभी नोटिस नहीं आया। तो अगर ये लोग विड्रॉ कर जाएंगे तो इस पॉलिसी के मुताबिक ये जो 34 ममालिक हैं ये एक दूसरे को सर्वेलेंस यानी निगरानी करेंगे, उधर की ये आर्म्स कंट्रोल करेंगे कि उधर ये आर्मी रिलेटेड या इनमें से जो इनके न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको निगरानी करेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, क्या उससे जंगी को खतरा तो नहीं है या कोई फसाद वगैरह ना हो जाए। इसलिए इन्होंने ये इस मुआहदे के तहत ये उन ममालिक में बगैर बताए बगैर पूछे उधर विजिट कर सकते हैं, ड्रोन्स भेज सकते हैं, उधर नुकसान तो नहीं पहुंचाना इसके मुताबिक, मतलब विजिट कर सकते हैं ये बाकायदा अपने जहाज़ों के जरिए। अच्छा, अगर ये इधर से विड्रा कर जाएंगे तो इससे ये नुकसान होगा कि ये मालिक खुद ब खुद जो मर्जी करते रहेंगे, ना तो ये जो हथियार वगैरह जो बनाते हैं असला, उसमें भी कोई कमी नहीं आएगी। तो मजीद तीसरी आलमी जंग के छिड़ जाने का भी खतरा है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि इसमें क्या स्ट्रेटजी इसकी क्या। अच्छा, तो यूएस बेसिकली इन्होंने असला साजी करनी होती है ना, एक पीछे इनकी वजह ये भी हो सकती है ताकि ये अपना असला वगैरह का काम भी इनका रुका हुआ है। ये तो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जंग लगे, तो इसके पीछे इनकी यही स्ट्रेटजी होगी। अगर यूएस ने उधर से विड्रा कर लिया तो पीछे क्या रह गया, रशिया रह गया, वो भी विड्रा कर जाएगा, फिर कोई किसी को पूछने वाला नहीं होगा। तो अल्लाह न करे इससे मजीद हालात खराब होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन नागोर्नो काराबाख एंड कश्मीर कन्फ्लिक्ट। अच्छा, ये बहुत मुश्किल सा नाम है, मुझे तो ये पढ़ा नहीं जा रहा। अच्छा, इन्होंने पूछा ये एक इलाका है अजरबैजान में, जिस तरह ये कश्मीर है वादी, वो भी एक तरह माउंटेनियस पहाड़ी इलाका है, जंगलात वगैरह में है, और उधर ये एक खास नस्ल के लोग जो हैं आर्मीनी नस्ल के हैं, वो उधर रहते हैं। अच्छा, ये इलाका अजरबैजान ये पहले बेसिकली ब्रिटिश की कॉलोनी थी। जब वहां से आज़ाद हुए तो इधर इनका कॉन्फ्लिक्ट बन गया, क्योंकि आर्मीनिया के जो अपनी नस्ल परस्त लोगों को और नगोरो काराबाख में रहने वालों को इन्होंने उकसाया और इधर दंगा फसाद हुआ, तो इस तरह उधर कब्जा करने की कोशिश की। ये कश्मीर की तरह शायद 10 to 20% हम कह भी लेंगे कश्मीर की तरह, मगर नहीं, सीधा सीधा हम कहेंगे ये उसमें इनमें कोई सिमिलरिटी नहीं है, वाज़ेह सिमिलरिटी नहीं है, ये टोटल डिफरेंट है उससे। कश्मीर उससे डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि काराबाख में आर्मीनियन रहते हैं, मगर कश्मीर टोटल मुसलमान है।
अच्छा, वो इंडियन स्टेट के अंदर है। और इसके अलावा इंडियन न्यूक्लियर स्टेट है। और अजरबैजान हो गया, अर्मीनिया, ये न्यूक्लियर स्टेट्स नहीं है, ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। और उसके अलावा आधा हिस्सा इसका बॉर्डर बिल्कुल पाकिस्तान के साथ लगता है। आधा हिस्सा पाकिस्तान के अंदर है, आधा उनके पास है। और इसके अलावा कि कश्मीर एक को जब ये जो हुआ था, पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो उस वक्त ये जो प्रोविंसेस थे, सूबे थे, या इस तरह रियासतें थी, कश्मीर एक अलग इलाका था, इनको इख्तियार दिया गया था कि आप अपनी मर्जी से किसी भी जगह इंडिया को चूज कर सकते हैं, या पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर सकते हैं, या आप अलहदा रह सकते हैं। मगर कश्मीर ने, इधर का जो राजा था, उसने कश्मीर के साथ इल्हाक कर दिया, जो कि बिल्कुल ही गलत था। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसके खिलाफ करारदादें मंजूर की, मगर इंडिया स्ट्रॉन्ग इतना ज्यादा है कि उसका कुछ नहीं हो रहा अभी तक। और इधर इतना दंगा फसाद हो रहा है। ये रिलीजियस टाइप हो गया, वो एक नस्ली है, ये रिलीजन है, ठीक है। उसके अलावा ये न्यूक्लियर स्टेट है, वो न्यूक्लियर स्टेट नहीं है। अच्छा, तो उसका तो हल हो चुका है, मगर कश्मीर का अभी तक 70 साल से ऊपर हो चुके हैं, कोई हल नहीं हुआ। इसलिए हम कहेंगे ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट 2 decades have seen the rise of the right as a potent challenge to the liberal democracies throughout the world. What are the causes of this rise and how can states attend to this challenge? अच्छा, तो कह रहे हैं राइट विंग जो है ये लिबरल डेमोक्रेसीज के लिए खतरा बनता जा रहा है तकरीबन 2 दहाइयों से। इसकी क्या वजूहात हैं और इसको कैसे, इस चैलेंज को रोका जा सकता है या इसका मुकाबला कैसे किया जा सकता है? अच्छा, तो बिल्कुल वाज़ेह है। अच्छा, लोग जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं, लिबरल होते जा रहे हैं, ये तरक्की कर रहे हैं ममालिक, तो दूसरी तरफ ये दायां बाजू है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। आप इधर इंडिया को ही देख लें, एशिया में हालांकि वो एक लिबरल स्टेट थी, सेकुलर था उनका आइन, मगर देखें वो आरएसएस आहिस्ता आहिस्ता अब इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी कि बिल्कुल वो मजहब की तरफ उनका रुझान हो चुका है। तो उधर लिबरल डेमोक्रेसी बिल्कुल तकरीबन खात्मा हो चुका है, नरेंद्र मोदी आ चुका है, और अब इतने वो ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, इतनी ज्यादा उन्होंने मेजोरिटी हासिल कर ली है कि तकरीबन अब तो उधर सेकुलरिज्म तकरीबन नाकाम हो चुकी है। उधर इंडिया में देख लें, अब अभी ट्रम्प का राज जो गुजरा है उसमें देखें दाएं बाजू के लोग इतने थे जो इन्होंने उधर हमला किया, अपना गवर्नमेंट के ऑफिसेज में ये वो धमकियां दी। उधर भी राइट देख लें इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया, हालांकि वो तो बिल्कुल एक सेकुलर स्टेट है। इतनी ज्यादा उधर एजुकेशन के होते हुए ये हादसा हुआ। और इसके अलावा न्यूजीलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, इस तरह कई ममालिक हैं जहां पर राइट विंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। अच्छा, राइट विंग के स्ट्रांग होने के पीछे वजूहात ये हैं कि लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं है, कि कुछ लोग उनको तशद्दुद की तरफ किस तरह उकसाते हैं, इनको पॉइंट आउट करना पड़ेगा। इसके लिए लोगों को ओपन डिबेट करनी चाहिए, और इस तरह बर्दाश्त भी होनी चाहिए ताकि एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकें। यही वजह है कि राइट विंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। देखिए इस्लामोफोबिया, ये बिल्कुल वहां के जो राइट विंग के लोग हैं वो ही करती हैं, लिबरल सेकुलर्स का इससे कुछ लेना देना नहीं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, most of the major political parties have committed to the creation of the new province of Pakistan. Should new provinces be created or not in Pakistan? Elaborate your answer by giving reference from the new provinces debate. अच्छा, आजकल ये डिबेट बहुत आम है कि पाकिस्तान में मजीद नए सूबे बनने चाहिए या नहीं। ये इन्होंने पूछा है कि आप अपनी राय दें।
अच्छा, तो मैं अपनी राय देता हूँ, आपकी राय आपको दे सकते हैं। जैसे आप बेहतर समझ, मेरी राय ये है कि पाकिस्तान एक इतना बड़ा मुल्क, इतनी ज्यादा 200 मिलियन से अबव इसकी आबादी है, इतने छोटे छोटे ममालिक होते हैं और इतने ज्यादा उनके सूबे होते हैं। और पाकिस्तान में देखिए सिर्फ 4 सूबे रह गए हैं, फाटा को भी इन्होंने केपीके के साथ मर्ज कर दिया है। अच्छा, इतने बड़े सूबे का नुकसान क्या है? पंजाब में 58% टोटल पाकिस्तान की आबादी रहती है, मतलब तमाम तीनों ये जो सूबे मिलके भी ना, इनकी 42 है, पंजाब की सिर्फ अकेले की 58% है आबादी। अच्छा, लाहौर और मुल्तान का फासला देख लें कितना ज्यादा, ये एक ही सूबा है, ठीक हो गया। कैपिटल है लाहौर में, अगर मुल्तान के बंदे को अगर नौकरी करनी है तो बेचारा किस तरह करेगा, इधर आएगा एक जगह से दूर रह कर। अच्छा, उसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट जो है वो भी लाहौर में है। इस तरह ये बहुत ज्यादा मसाइल हो रहे हैं। नौकरी का सबसे मेजर इशू नौकरी का, उसके अलावा डेवलपमेंट, उसमें भी इशू आ रहे हैं लोगों को। जो सेंटर है वो स्ट्रांग होता जाता है, वो जैसे जैसे आप सेंटर से दूर हो रहे हैं आप कमजोर हो रहे हैं, उधर तरक्की नहीं है, ना आपको इलाज मुआवजा की सहूलत है। इंसाफ के लिए भी आपको सेंटर की तरफ ही रुजू करना पड़ेगा। ये कश्मीर, इस सिंध में देख लें, कश्मीर और कराची का कितना डिफरेंट है। उसके अलावा ग्वादर और कोयटा बलूचिस्तान के ही हैं दोनों शहर, देखें उनमें 1000 किलोमीटर का कम से कम फासला है। अगर एक सूबों में, एक सूबे के अंदर दो शहर जो उसके बॉर्डर की तरफ 1000 किलोमीटर का फासला हो तो बताएं वो किस तरह एक दूसरे कनेक्ट करेंगे, उधर एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह इफेक्टिव होगी। इसीलिए लाजमी तौर पर सूबे बनने चाहिए। पंजाब में भी ये पीटीआई गवर्नमेंट बात तो कर रही है कि बनाएंगे, मगर ये पॉलिटिकल पार्टीज खुद नहीं चाहती, इनके लीडर नहीं चाहते, क्योंकि जैसे नून लीग नहीं बनने देनी चाहती थी, क्योंकि उनको पता था कि हमारी पावर कम हो जाएगी। पीटी इसलिए इस हक में है कि वो तो चाहती है कि इधर स्ट्रॉन्ग हासिल करने के लिए इसके लाजमी इसको डिवाइड करना चाहते हैं, मगर पॉलिटिकल पार्टीज ये जितनी जल्दी होने नहीं देंगे। अच्छा, होने चाहिए इस तरह। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज्यादा मसाइल होते हैं, जिस तरह मैंने पहले ही बताया कि लाहौर एक किस्म का सेंटर है, या फैसलाबाद हो गई, ये जो करीब करीब शहर हैं इनमें तो तरक्की होती रहेगी, या जो डिवीजन हो जो उधर हो जाएगी, मगर अंदर तक नहीं, जो बैकवर्ड एरिया रह जाएंगे, जैसे राजनपुर है देख लें आप, इस तरह की, या कश्मीर हो गया सिंध के अंदर, इस तरह इलाकों में ये की ना रसाई नहीं होती। मतलब मैं अगर रह रहा हूँ इधर राजनपुर में, ठीक हो गया, गवर्नमेंट वैकेंसीज आई हैं, कोई भी पीपीएससी के थ्रू आएंगी, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा अपने नजदीकी किसी डिवीजन में जाना पड़ेगा पेपर के लिए, ठीक हो गया। अगर अगर आएंगी एफपीएससी में फेडरल जॉब, तो मुझे लाजमन लाहौर, कम से कम लाहौर में जाना पड़ेगा। इतना मैं किराया लगा कर जाऊंगा इतनी दूर, तो नौकरी का भी कोई पता नहीं। अच्छा, अगर नौकरी लग भी जाए तो मेरा उधर से आना जाना बहुत मुश्किल होगा, बजाय उसके कि एक सूबा अलग, तो मैं उस एरिया में आ जाऊंगा और मैं कोटे में जल्दी फिट बैठ जाऊंगा, क्योंकि अगर उस प्रोविंस जो मेरे नजदीक नजदीक सूबा बनेगा जिसके मैं अंडर आऊंगा, उधर की वैकेंसीज में मुझे ज्यादा चांसेस है कि मुझे उधर जॉब मिल जाए, उधर हॉस्पिटल भी फिर बनेंगे, क्योंकि एक सूबा बन जाएगा उसको एक फंड दिया जाएगा, उसी एरिया को उधर ही हॉस्पिटल बनेंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटीज बनेंगी, बजाय इसके कि एक सेंटर बन जाए उधर ही, सिर्फ लाहौर फैसलाबाद मुल्तान सरगोदा हो जाए। इस तरह नहीं होगा, फिर इस तरह फिर वो मन मर्जियां नहीं चलेंगी लोगों की, ठीक है। इस तरह इसकी कुछ एक दो मसाइल भी हैं, जैसे कराची खुद इतना बड़ा ये शहर है, उसको कम से कम एक सूबा बनाया जाए। अच्छा, अगर उसको सूबा बना देंगे, उधर की तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन एक सिटी की तरह है, उसको किस तरह कट करेंगे, ये तो कोई इतना इश्यू नहीं है। ये तो इसके बारे में बिल्कुल कानून पास हो सकता है, राय दी जा सकती है, हो सकता है इंशाल्लाह, अल्लाह करे ये हो जाए।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। Some scholars term Afghan peace deal as a US withdrawal deal. Do you agree? Answer the question while discussing the contours of the Afghan peace process. अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि कुछ जो कालिम निगार हैं अफगान पीस डील को यूएस विड्रॉल डील कहते हैं कि इस अफगान में जो अमन की डील है, मुआहदा है, उसको अमेरिका के उधर से भाग जाने के, निकल जाने का मुआहदा कहते हैं। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ। आंसर द क्वेश्चन व्हाइल डिस्कसिंग। अच्छा, तो वो कह रहे हैं इस डील के हवाले से डिस्कशन करें। अच्छा, देखें, ओबामा आया, उसने कहा कि नहीं जी, हमने अफगानिस्तान से निकल जाना है, ठीक है, मगर उसकी पार्टी के कुछ लोग या उधर की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो भी, उन्होंने नहीं निकलने दिया। वो कहता यही था स्टार्टिंग में कि नहीं निकल जाएंगे, नहीं। उसके बाद है ट्रंप ने भी शुरू दिन से यही बात की कि हमने निकल जाना है, तो उसने बिल्कुल इस पर मुआहदा भी किया उनसे। उसके अलावा जो बाइडेन आ चुका है। अब इसके नजरियात मजीद थोड़े चेंज हो गए। ये तो उस हालात से जो CSS 2020 में इसका क्वेश्चन आएगा। अच्छा, तो हम इस हवाले से बात करेंगे, ट्रंप के हवाले से। अच्छा, अमेरिका एक खुद कह लो कि दिवालिया उनका निकल चुका है। इतना ज्यादा अखराजात इधर हुए तो उन्हें कोई इधर कामयाबी नहीं हुई। इधर अफगानी जो मुजाहिदीन है, ये तालिबान है, वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने रेजिस्ट किए रखा है इतनी देर से। देख लें, ये 9/11 का जो हुआ हुआ है, तब से ये अब तक लगे हुए हैं, 2 दहाइयों से। इतना टाइम को छोड़ तो अमेरिका का इतना ज्यादा इनकी नेटो इधर तब फेल हो चुकी है, तबाह हो गई है इतना ज्यादा। इसलिए इन्होंने लाजमी, अभी तो इनकी आवाम भी इनके पीछे पड़ चुकी कि नहीं यार, हमने उधर से निकलना है। ये इनके निकलने के बहाने हैं, ये अमन मुआहदा ये कुछ नहीं चाहता। ये निकल के आप ये क्या समझते इस तरह अमन हो जाएगा? तालिबान तो उधर की जो अफगान गवर्नमेंट है उसको तो कबूल ही नहीं करते। इनको पता है अगर वो निकल जाएंगे पीछे फिर वही हालात रहेंगे। अब तो ये सिर्फ भाग रहे हैं। पीस डील तो तब हो ना जब उधर कोई मुकम्मल तौर पर पीस इन्होंने कुछ किया हो। इन्होंने तो मजीद हालात खराब किए और खराब भी छोड़ कर जाएंगे। इसलिए मैं एग्री नहीं करता कि ये पीस डील है। ये बिल्कुल इनके भाग जाने का एक मुआहदा है, और वो जो जल्दी जल्दी से भाग नहीं, ये बस कोई ना कोई बहाने तराश रहे हैं ताकि इनकी आवाम इनको जूते ना मारे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 आगे। How is militarization of artificial intelligence and computing revolution the military affairs? अच्छा, तो वो कह रहे हैं क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर की जो इतनी ज्यादा तरक्की हो चुकी है, इसमें से जिद्दत आई है, क्या ये मिलिट्री अफेयर्स में है? जी, बहुत ज्यादा है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि आप ड्रोन्स भेजते हैं और किसी इलाके में उनको सर्वेलेंस कर लेते हैं, निगरानी कर लेते हैं, देख लेते हैं, खुफिया खबरें ले लेते हैं उधर की, उधर जाके धमाका भी कर देते हैं, उनके लोगों को भी मार देते हैं, हलाक कर देते हैं। और इसके अलावा खुफिया खबरें तो इसकी बहुत ही ज्यादा अहम चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ये आर्मी में बहुत ज्यादा जरूरी कि एक बगैर बंदा मरवाए ये अपना हदफ पूरा कर लेते हैं। ठीक हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये मजीद फ्यूचर में बहुत ज्यादा कारआमद होगी और इसके नुकसानात भी बहुत ज्यादा हो गए। मैं तो हमेशा इन चीजों से डरता हूँ। ये जो असला साज लोग हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ इनका बहुत ज्यादा रुझान हो चुका है। ये इससे मजीद ये जंगे होने के भी इम्कान हैं, और पता नहीं मुस्तकबिल में जंगे लोग करेंगे या इनके रोबोट करेंगे। अल्लाह माफ करे। क्वेश्चन नंबर 8 है, delineate the ways in which COVID-19 has affected the contours of the contemporary world order. अच्छा, देखें, अल्लाह के
राज अल्लाह ही जानता है। ये देखिए कोविड-19 कैसी चीज से इसने बिल्कुल तौर पे बदल के रख दिया। यूएस जो एक बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क था, और एक तरफ था चाइना जहां से ये वबा शुरू हुई। देखिए चाइना ने इसे कितने अच्छे तरीके से हैंडल किया, बजाय इसके कि दूसरे जो डेमोक्रेसीज थी। हालांकि ये कम्युनिस्ट कंट्री है, इसने उसे इतने अच्छे तरीके से कंट्रोल के लिए कि ये दोबारा स्टैंड हो गए हैं, और सबसे पहले यही स्टैंड हुए। बाकी ये जो यूरोप हो गया, अमेरिका, ये बेचारे बुरी तरह से इसमें फंस, क्योंकि इन्होंने इसको इतना सीरियस नहीं लिया। इन्होंने अपने ये जो लिबर्टी इसको इसी को सिर्फ प्रेफर किया, ना कि लाइफ को। और इसके अलावा कोविड-19 ने वर्ल्ड ऑर्डर इस तरह चेंज किया है कि चाइना जो पहले एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बनता जा रहा है, वो मजीद स्ट्रॉन्ग हो गया, और वो माशी तौर पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। अच्छा, इस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसी तरह ये क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व करेंगे। ये बहुत टफ होता है, ये तो मैंने जस्ट आप लोगों को थोड़ा आइडिया देने के लिए किया। ये हर बार चेंज होते हैं टॉपिक्स करंट अफेयर्स के। बाकी इंशाल्लाह मैं दूसरे जनरल नॉलेज के पेपर्स हैं या दूसरे तमाम, इंशाल्लाह इनको 2021 को सोल्व करूंगा, बाद में पिछले भी 5 साल तक सोल्व करूंगा। काइंडली हमारा पेज सब्सक्राइब करें, चैनल को